रिया एक जवान आर्ट स्टूडेंट जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, जयपुर की रंगीन गलियों में कदम रखती है। गुलाबी शहर अपनी रौनक से गूंज रहा था, रंगों और आवाजों का एक संगीत। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। वो आखिरकार यहां थी, भव्य हवा महल की दहलीज पर। वो उसके सामने था, गुलाबी पत्थरों से बना एक अद्भुत नजारा, एक बीते हुए युग का प्रतीक। Wow, this place is incredible. रिया ने ठंडे पत्थर पर अपने हाथ फेरे। उसे बीते हुए जमाने के कारीगरों से एक जुड़ाव महसूस हुआ। वो हमेशा से इतिहास की ओर, पुरानी दीवारों द्वारा सुनाई गई कहानियों की ओर आकर्षित रही थी। हवा महल अपनी जटिल जाली और छिपे हुए आंगनों के साथ हजारों अनकही कहानियों को छुपाए हुए जान पड़ता था। आज उसे उम्मीद थी कि उसे एक कहानी जरूर मिलेगी। महल के अंदर कदम रखना मानो समय में पीछे जाना था। हवा शांत हो गई, शहर की हलचल गायब हो गई। रिया नाजुक मेहराबों और जीवंत चित्रों से सजे गलियारों से गुजरी। रंगीन शीशों वाली खिड़कियों से सूरज की किरणें आ रही थीं, जो फर्श पर रंगों की एक रंगोली बना रही थीं। हर कदम एक खोज थी, हर मोड़ अतीत की फुसफुसाहट। This is like walking through a dream. एकांत कक्ष में रिया को वो मिल ही गया। एक शाही दरबार के दृश्य को दर्शाता एक लुभावना भित्ति चित्र। रंग फीके पड़ गए थे, किनारे घिस गए थे, लेकिन कलाकृति की सुंदरता से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसकी निगाहें बीच वाली आकृति पर टिक गईं। एक राजकुमारी जिसकी आंखों में खुशी और गम दोनों थे। उसमें एक अजीब सी बात थी, एक उदासी जिसने रिया को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही रिया भित्ति चित्र को देख रही थी, उसने अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस की। मुड़कर देखा तो उसे दिखी पेंटिंग वाली राजकुमारी मृग तृष्णा की तरह चमक रही थी। उसका रेशमी गाउन उसके चारों ओर लहरा रहा था। उसकी आंखें उस उदासी को दर्शा रही थीं जो रिया ने चित्र में महसूस की थी। मैं चांदनी हूँ, अपने वंश की कैद में कर्तव्य से बंधी हुई। मेरा दिल एक साधारण इंसान से था, एक ऐसा प्यार जो इस महल की सख्त दीवारों ने मना किया था। राजकुमारी ने अपनी दास्तां सुनाई। उसकी आवाज में लालसा थी। उसने चोरी छिपे मिले पलों के बारे में बताया, चांदनी रात में किए गए वादों के बारे में, लेकिन उनके प्यार को मंजूर नहीं था। उनका राज खुल गया, उसके प्रेमी को देश निकाला दे दिया गया। राजकुमारी का दिल टूट गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवा महल की दीवारों में कैद हो गई। हमारा प्यार सबको पता चल गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। मेरा दिल टूट गया, मेरी आत्मा हमेशा के लिए इन दीवारों में कैद हो गई। रिया सुनती रही। उसका दिल सहानुभूति से भारी था। सदियों से अलग होने के बावजूद उसने राजकुमारी के साथ एक जुड़ाव महसूस किया, एक अधूरे प्यार के दर्द की साझा समझ। उसने राजकुमारी का नाम जाना, चांदनी, और उस पल उनकी कहानियां आपस में जुड़ गईं। चांदनी, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगी। मेरा ब्रश अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनेगा। रिया एक स्केचबुक और करुणा से भरे दिल के साथ मदद करने का फैसला करती है। वो चांदनी की आवाज बनेगी। उसका ब्रश अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बनेगा। रिया ने स्केच बनाना शुरू किया। उसका चारकोल पेज पर नाच रहा था। उसने अपनी सारी भावनाओं, चांदनी की कहानी के सभी अनकहे शब्दों को अपनी कला में डाल दिया। हर स्ट्रोक के साथ राजकुमारी की कहानी जीवंत हो उठी। उसकी खुशी, उसका गम, उसका अमर प्रेम। जैसे ही उसने चित्र बनाया, रिया को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। ये तुम्हारे लिए है चांदनी, तुम्हारी कहानी सबको बताई जाएगी। और इस तरह हवा महल की कहानियां सामने आती रहीं, समय को जोड़ती रहीं और सदियों से दिलों को छूती रहीं।